ज्योतिष्या प्रभावम् शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, अगस्त के महीने में मीन राशि वालों के राशिफल को लेकर के। मीन राशि वालों का ये अगस्त का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, कहाँ कहाँ पर आपको कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं और कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारी ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इसे हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दर्शकों, जैसा कि मैं पहले से आप सभी को कुछ न कुछ नए अंदाज में नए तरीके से अपने वीडियो के माध्यम से हर तरह का ज्ञान देते आया हूँ और बहुत से लोगों को हमारे इस ज्ञान को सराहा भी है। और इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा ये प्रयास सतत प्रयास है और सतत रहेगा और निरंतर बना रहेगा। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष विद्या अपने आप में एक ऐसी विद्या है जिस विद्या के अंदर वो बहुत कुछ सारी जानकारियाँ रहते हैं जिनको कि आप अपने स्वयं इस विद्या को जान करके अपने बारे में, अपने इष्ट मित्रों के बारे में बहुत कुछ बताने में आप सक्षम हो सकते हैं, जबकि निरंतर आपका अभ्यास इस ज्योतिष विषय की तरफ बना रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उन तमाम लोगों का भला भी कर सकते हैं, क्योंकि यह विद्या अर्थ करी विद्या तो कही जाती है, लेकिन साथ ही साथ इस विद्या के माध्यम से उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण भी होता है जिनको इस विद्या के माध्यम से अपने सही दिशा का ज्ञान होता है। सही दिशा का ज्ञान होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दर्शकों, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक निजी दायरा होता है, हर व्यक्ति की अपना एक जीने की अपनी एक कला होती है। लेकिन वह कला यदि आप अपने मार्ग निर्देशन के तहत जो ज्योतिष विद्या के माध्यम से यदि उस कला का निर्वहन करते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी को जीना एक आसान हो जाता है, एक सरल तरीके से आप अपने जीवन को जी सकते हैं। इसी तरह से आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य वन्य जीव जंतुओं पर भी और हर तरह के प्राणियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस चराचर जगत में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जिस तरह से पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम अपने इस गोचरीय ट्रांजिट प्रभाव से देखते हैं, और यह प्रभाव कहीं न कहीं इस विश्व की जनता और विश्व के अंदर इस हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार हमारे यहाँ 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। तो 84 लाख योनियाँ, अब आप समझ सकते हैं कि 84 लाख योनियों पर भी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन मनुष्य एक समझदार प्राणी है, अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा, अन्य वन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य एक समझदार प्राणी है। मनुष्य के अंदर में जो सोच है वो अन्य जीव जंतुओं के अंदर नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी बहुधा ऐसा देखा गया है, मनुष्य एक समझदार प्राणी होते हुए यदि अपने जीवन को जीवन की तरह नहीं जीता है तो फिर क्या कहा जाए। ऐसी स्थिति में दर्शकों, मनुष्य समझदार प्राणी होते हुए, क्योंकि उसके अंदर में हर तरह की क्षमता है, हर तरह की कला है, हर तरह की बातों को करना जानता है, हर तरह से अपने दिशा निर्देशन में लोगों को, अपनी छत्र छाया में तमाम तरह के लोगों को उनके जीवन का मार्गदर्शन कराने में
सफल हो सकता है, जबकि उसके अंदर ये कला आ जाए। इस कला को किस तरह से आप सीख सकते हैं, इसके लिए आपको सीधे तौर पर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा, और साथ ही साथ निजी तौर पर यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9810148405 पर। तो दर्शकों 9810148405 आप तुरंत डायल करें और अपनी शंका का समाधान हमारे द्वारा आप ले सकते हैं। यदि फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से यदि संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे इसी नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दर्शकों, इसी के साथ व्हाट्सएप में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम आपकी शंका का समाधान करने में सक्षम हैं। इसी के तहत आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके यूट्यूब चैनल पर आप अपना कमेंट बॉक्स पर जा कर के अपने प्रश्नों को हमें साझा कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हर तरह से हमारे द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा उस ज्ञान को अर्जित करके आपको अपनी दिशा और सार्थक करने में किसी भी तरह का कोई विलंब नहीं होगा, और आसानी से आप अपनी दिशा को सार्थक कर सकते हैं। इसी के साथ जो कुछ भी मैं आपको अपने इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष चैनल के माध्यम से, अपने नई नई वीडियो के माध्यम से, अपने धार्मिक वीडियो के माध्यम से, आध्यात्मिक वीडियो के माध्यम से जो कुछ मैं आप तक अपना ज्ञान पहुंचा सकता हूं, पहुंचा रहा हूं, और ये मेरा प्रयास निरंतर रहेगा। और इसमें बहुत से हमारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़ते हैं, आसानी से जुड़ जाते हैं, और बहुत से ऐसे फॉलोवर हैं जो हमारी बात को सुनते भी हैं और तत्पश्चात उसी के अनुरूप वो कार्य करते हैं, उसी के अनुसार वो अपने उपाय करते हैं। और सीधे तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी तरह का दोष यदि आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान हो, उस दोष के कारण आपके घर, कुटुंब, परिवार में अशांति का वातावरण बना हुआ हो, तो उसके लिए अथवा यदि इसी के साथ साथ यदि किसी भी तरह की कोई समस्या हो, और चाहे वो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड समस्या हो, चाहे वो अपने घर गृहस्थी से संबंधित समस्या हो। बहुत से लोग हैं वैवाहिक जीवन में तो प्रवेश कर जाते हैं लेकिन समय से संतान नहीं होती है। दर्शकों, इसमें भी क्या कहा जाए, भाग्य कहा जाए अथवा खुद का कर्म कहा जाए, समय निकल जाता है और समय को निकलने देते हैं, समय से संतान नहीं हो पाती है, फिर उसके बाद दर दर की ठोकर खाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए समय के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। तो आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार क्या कौन सा समय उपयुक्त हो कि जो जिसमें कि आपके घर में अनेक तरह की खुशियाँ आ जाए, घर में सुख संतति लौट करके आ जाए, सुख संतति का वास हो जाए, इसके लिए हर तरह के उपाय हमारे द्वारा किए जाते हैं। उन उपायों के लिए भी आप हमको सीधे तौर पर हमारे मोबाइल नंबर पर 9810148405 इस नंबर को डायल करके आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, और हर तरह की शंकाओं, हर तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए आप हमारे से सीधे तौर पर जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। इसी के साथ हमारे ब्रह्म ज्योति जागृति संस्थान और अखिल भारतीय ज्योति संस्थान इस ओर सतत निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि अपने इस भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व कल्याण के लिए हमारी अनेक तरह की जो योजनाएं हैं हमारे दिनों दिमाग पर हैं और जो क्रियान्वित हैं, उन सब के प्रति हमारा सतत प्रयास निरंतर चला आ रहा है और चलता रहेगा। इसी के साथ दर्शकों, आप हमारी संस्था के भी आप सदस्य बन सकते हैं, हमारी संस्थान की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अभी मैं आपको अपने स्वयं के विषय से भटकाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो आज का सब्जेक्ट है, विषय है, ये है मीन राशि वालों के लिए उनके अगस्त के महीने में उनके राशिफल को लेकर के, और अगस्त के महीने में क्या कहती है आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति। इस गोचरी स्थिति के तहत आप सब कुछ जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी राशि से किस स्थान पर विराजमान है, और वह ग्रह किस ग्रह के साथ अपना स्थान संबंध बना रहा है, और किस ग्रह की उस ग्रह पर दृष्टि पड़ रही है। जो जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वह ग्रह उसका मित्र है अथवा शत्रु है। इस तरह से तमाम तरह के बलाबल का विचार करते हुए आप समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं।
इसी के साथ दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये ब्लैक बोर्ड में ये 12 खाने 12 कोष्ठक जो बना रखे हैं, इनको हमारे आचार्यों ने 12 भावों की संज्ञा दी है। 12 भाव का मतलब है जो पहला भाव है, पहले भाव से लेकर के अलग अलग जो कोष्ठक हैं ये विभिन्न पहले भाव से लेकर के फिर दूसरा भाव, तीसरा भाव, इसी क्रम में 12 भावों की संज्ञा हमारे आचार्यों ने और 12 भावों से अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके का विचार बताया है। यहाँ पर दर्शकों ये पहला भाव जो है इसको हमारे आचार्यों ने लग्न की संज्ञा भी दी है। इसे प्रथम भाव जो पहला भाव है इसको लग्न भी कहते हैं। और आपकी अपनी राशि है मीन राशि, और आपकी जन्म पत्रिका में मीन लग्न भी आपकी हो सकती है, क्योंकि मीन राशि और आपकी मीन लग्न ये दोनों हो सकती हैं। इसी क्रम में यदि आपकी अपनी मीन राशि है मीन लग्न भी है तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु देवता यानी बृहस्पति देवता। यदि आपकी लग्न भिन्न है और आपकी ये मीन राशि का जो अंक है ये अन्य द्वितीय भाव से लेकर 12 भाव तक किसी भी भाव पर किसी भी अन्य राशि यानी कि के साथ ग्रहों के साथ जो संबंध बना रहा हो और ये मीन राशि का अंक द्वितीय भाव से लेकर के द्वादश भाव तक किसी भी भाव पर मीन राशि का अंक यानी 12 नंबर का अंक लिखा हो तो वह आपकी यानी कि वहाँ पर आपका मीन राशि आप इसे कहेंगे और लग्न आपका उसी के क्रम के अनुसार होगा और इसी क्रम में जिस भाव पर मीन राशि लिखी होगी। तो दर्शकों यहाँ पर समझने की बात है, आप सीधे तौर पर हमारे चैनल को शुरू से लेकर अंत तक सुना करें और इसी के साथ जो हमारे चैनल के माध्यम से जो वीडियो आप तक पहुंचाई जाती है हमारी प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनें। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे कहने में थोड़ा सा फर्क हो रहा है, हमने कहा चैनल, लेकिन चैनल के माध्यम से जो वीडियो हम आप तक पहुँचाते हैं उस वीडियो को आप जरूर शुरू से लेकर अंत तक सुना करें, तभी आपका ज्ञान वर्धन होगा। दर्शकों इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, हर तरह की घटनाएं नई नई घटनाएं चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, पॉलिटिकल क्षेत्र हो अथवा किसी भी तरह का आपका अपने निजी कैरियर से रिलेटेड क्षेत्र हो अथवा आपके अपने घर कुटुंब परिवार से रिलेटेड क्षेत्र हो, हर तरह हर क्षेत्र में नित्य प्रतिदिन ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक रूप में अथवा नकारात्मक रूप में पड़ता ही पड़ता है। इसी नकारात्मक और सकारात्मक जो स्वरूप ये जो बनता है ये ग्रह नक्षत्रों के ही प्रभाव से, जिसे हम ट्रांजिट पीरियड करते हैं, ट्रांजिट अथवा गोचरी प्रभाव से ये पड़ता है। दर्शकों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता ग्रहों के राजा कहलाते हैं। भगवान सूर्य देवता ग्रहों के राजा क्यों कहलाते हैं? इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि भगवान सूर्य देवता ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए और भगवान सूर्य देवता अपनी देदीप्यमान किरणों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं। केवल संपूर्ण विश्व को ही प्रकाशित नहीं करते, इसके अतिरिक्त भगवान सूर्य देवता त्रिभुवन को भी प्रकाशित करते हैं। और इसी के साथ अनेक लोकांतरों में भगवान सूर्य देवता के ही प्रकाश से लोकांतर प्रकाशित करते हैं। इसीलिए भगवान सूर्य देवता की जो वर्तमान स्थिति यानी कि आपकी राशि से चल रही है, भगवान सूर्य देवता इस समय में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। अब आप सीधे तौर पर देख सकते हैं आपकी राशि है मीन राशि से यानी कि कर्क राशि की जो स्थिति बनेगी पंचम स्थान पर, यानी यदि आपकी लग्न भी यही है तो लग्न से भी पंचम स्थान पर बनेगी। कर्क राशि में भगवान सूर्य देवता 16 अगस्त 2022 तक यहाँ पर रहेंगे और 17 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी कि 17 अगस्त 2022 को सिंह की संक्रांति होगी और सिंह की संक्रांति का मतलब है भगवान सूर्य देवता अपनी स्वराशि पर आ जाएंगे। और सिंह संक्रांति के पुण्यकाल में प्रत्येक दर्शकों से मेरा अपना स्वयं का भी निवेदन है कि जरूर आप इस पुण्यकाल में स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध विधि से अपने पितरों के निमित्त पिंडार्चन अवश्य करें। यदि संभव हो तो आप अपने निकटस्थ पवित्र नदियों में जाकर के स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध आदि करें। यदि संभव न हो तो फिर आप घर पर ही बने रहें, अपने घर के जल में ही गंगा जल मिलाएं। गंगा जल मिलाने से भी वह गंगा जल तुल्य ही हो जाता है।
तो सारा जल गंगा जल तुल्य हो जाता है। दर्शकों, इसी के साथ यदि आप संभव हो तो आप अपने निकटस्थ जो आपका गंगा नदी का जो प्रभाव बह रहा हो, गंगा नदी जो आपके निकटस्थ हो, अथवा जैसे मुख्य तीर्थ हैं जहाँ पर गंगा नदी के तेज प्रवाह जो जल आपको पवित्र जल जो आपको दिखता है, यानी कि हरिद्वार में हर की पौड़ी और हरिद्वार के जितने भी जो घाट हैं उन सब घाटों पर जो पवित्र घाट है, सब जितने भी घाट हैं सब पवित्र हैं, उन पवित्र घाटों पर आप स्नान कर सकते हैं। हर की पौड़ी पर स्नान करने का और अधिक महत्व बताया गया है। ये हमारा पौराणिक महत्व है। और इसी के साथ दर्शकों, इसके अतिरिक्त गंगा नदी जिन जिन लोगों के अपने क्षेत्र से निकलती हुई आगे को प्रवाहित हुई हैं, वो लोग अपने उस निकटस्थ क्षेत्र में भी जाकर के स्नान आदि कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शकों, भगवान सूर्य देवता की स्थिति आपकी अपनी राशि से पंचम स्थान पर 16 अगस्त 2022 तक रहेगी। और ये यहाँ पर कहीं कहीं आपको अपने राज्य यानी कि शासन सत्ता का सुख भोग करने के लिए भगवान सूर्य देवता हर तरह से आपकी ओर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। अगस्त के महीने में राजकीय सेवा संस्थानों के साथ साथ व्यक्तिगत संस्थानों के साथ भी आपका मेलजोल बना रहेगा। इसी के साथ दर्शकों, इस अगस्त के महीने में आप अपने सामाजिक मंत्र को साझा करने में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपना प्रसन्न चित्त मन से अपने हर कार्य को आप सराहनीय तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ दर्शकों, 17 अगस्त 2022 को भगवान सूर्य देवता यहाँ पर यानी कि सिंह राशि पर चले जाएंगे आपकी राशि से, यानी यहाँ पर देख सकते हैं सीधे तौर पर सिंह राशि की स्थिति है आपकी राशि से 6वें स्थान पर। तो यहाँ पर सूर्य देवता यहाँ पर 6ठे स्थान पर कहीं न कहीं आपके अपने निजी तौर पर अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। विशेष करके आपको अपनी नेत्र ज्योति का विशेष ध्यान रखना होगा। आंखों में इरिटेशन होना, जलन होना, ये मुख्यतया अगस्त के महीने में ऐसे कुछ लक्षण आपके सामने में प्रतीत हो सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, किसी भी तरह का आपके द्वारा किया हुआ कार्य वो सराहनीयता के तौर पर सराहा जाएगा। दूसरी तरफ आपके यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, चंद्र देवता की स्थिति 2.25 दिन के लिए इस अगस्त के इस प्रारंभिक तौर पर 2.25 दिन के लिए कन्या राशि पर चंद्र देवता की स्थिति रहेगी। चंद्र देवता 2.25 दिन के तत्पश्चात अग्रिम राशि में फिर 2.25 दिन और इसी 2.25 दिन के इसी क्रम में इन 12 राशियों का भ्रमण करते हुए ये अगस्त का महीना व्यतीत हो जाएगा। और इसी के साथ चंद्र देवता की जहाँ पर सकारात्मक स्थिति, जहाँ पर चंद्र देवता का शुभ ग्रहों के साथ, मित्र ग्रहों के साथ स्थान संबंध जिन भावों पर, जिन राशियों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उन भावों से तत्त संबंधित फल को प्राप्त करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इसी के साथ में जहाँ पर चंद्र देवता का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा अन्य पाप ग्रहों के साथ अथवा पाप ग्रहों की राशियों के साथ पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं कहीं आप प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए चंद्र देवता का ये क्षणिक प्रभाव आपको बहुत अधिक नुकसान देने वाला नहीं है। भौम देवता की स्थिति को भी देख सकते हैं। 9 अगस्त 2022 तक भौम देवता मेष राशि पर यानी कि आपकी राशि से दूसरे स्थान पर आप देख सकते हैं। मेष राशि ये आपकी मीन राशि है और मेष राशि ये आपकी द्वितीय स्थान यानी कुटुंब स्थान पर मेष राशि के देवता हैं। और वृश्चिक राशि के इन दोनों मेष और वृश्चिक इन दो राशियों के देवता हैं मंगल देवता। यहाँ पर मंगल देवता मेष राशि में 9 अगस्त 2022 तक बने हुए और 9 अगस्त 2022 के बाद यानी 10 अगस्त 2022 को मेष राशि से वृषभ राशि पर भौम देवता आ जाएंगे। जैसे ये वृषभ राशि पर आएंगे तो यानी कि आपके पराक्रम स्थान पर आ जाएंगे। और यहाँ पर 9 अगस्त तक की जो स्थिति भौम देवता की बन रही है और दूसरा सूर्य देवता का जो मैंने भौम देवता के साथ तारतम्यता बैठाते हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे। अनर्गल मिथ्या भाषण और उतावलेपन में किसी भी तरह का कोई लोगों के साथ में अनर्गल मिथ्या भाषण करना ये आपके पक्ष में नहीं रहेगा। इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कतई हतोत्साहित न हो, अपनी वाणी पर संयम करेंगे तो आपको मनचाहा फल की प्राप्ति अवश्य होगी। वाणी के द्वारा आप लोगों को अधिक से अधिक प्रभावित करने में अगस्त के महीने में सफल रहेंगे। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस अगस्त के महीने में
आपको अनेक तरह के स्वादिष्ट भोजन व्यंजन आदि खाने के लिए मिलेंगे और इसी तरह के जो संयोग बन रहे हैं मनचाहा भोजन की प्राप्ति, आर्थिक रूप से आपको विशेष तौर पर सफलता मिलने वाली है। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ फिर मैं आपको बताना चाहूँगा आपके पराक्रम में वृद्धि और बहुत अधिक मेहनत करते हुए आप जीविकोपार्जन करने में भी सफल रहेंगे। अपने छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी तारतम्यता अच्छी बनी रहेगी। भाई बहनों का सहयोग एक दूसरे के प्रति मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दर्शकों बुध देवता की। बुध देवता की क्या स्थिति बन रही है? देखिए, बुध देवता यहाँ पर 19 अगस्त 2022 तक बुध देवता सिंह राशि पर, यानी आप देख सकते हैं आप सिंह राशि की स्थिति को, सिंह राशि आपकी राशि से छठवें स्थान पर है। बुध देवता की स्थिति यहाँ पर 19 अगस्त 2022 यानी 17 अगस्त 2022 को सूर्य देवता का यहाँ पर आगमन होगा, पदार्पण होगा और 17 से लेकर यानी कि 19 तक जब तक बुध देवता यहाँ पर रहेंगे और तब तक सूर्य और बुध का इन 2 दिनों के लिए बुधादित्य योग अखंड साम्राज्य योग की स्थिति आपके लिए बनने वाली है। ये अखंड साम्राज्य योग की स्थिति आपके लिए बहुत कुछ देने वाली है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कर्क राशि पर सूर्य देवता की स्थिति के साथ साथ जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ये कर्क राशि में सूर्य देवता यानी कि पंचम भाव पर आपके घर कुटुंब परिवार में आपके संतान आदि के लिए और विद्यार्थी बंधुओं के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन के सुख में वृद्धि के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों 20 अगस्त 2022 के दिन बुध देवता सिंह राशि से कन्या राशि पर आ जाएंगे। अब कन्या राशि की स्थिति आप देख सकते हैं आपकी राशि से यानी कि 7वें स्थान पर कन्या राशि की स्थिति है। यहाँ पर बुध देवता और ये बुध देवता का जो यहाँ पर जो क्षेत्र है ये कन्या राशि बुध देवता की अपनी उच्च राशि भी है। हालांकि ये ज्योतिष का विषय है क्योंकि ज्योतिष विषय में बुध देवता कन्या राशि में कितने अंश से कितने अंश तक अपने उच्च के रहते हैं और कितने अंश तक अपने परमोच्च रहते हैं, कितने अंश तक इनका स्वग्रही प्रभाव बना रहता है, ये ज्योतिष विषय समझने की बात है। लेकिन सामान्य तौर पर कन्या राशि में बुध देवता अपने उच्च के कहलाते हैं और यहाँ पर ये इनका अपना स्वयं का घर भी है। घर कुटुंब परिवार के साथ साथ पति पत्नी को एक दूसरे का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं आप थोड़ा सा हतोत्साहित भी हो सकते हैं अपने निजी स्वास्थ्य को लेकर, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। और यहाँ पर दर्शकों फिर से मैं बताना चाहूँगा बुध देवता के साथ गुरु देवता की स्थिति आपकी अपनी स्वयं की राशि पर, गुरु देवता इस समय में वक्री चल रहे हैं यानी कि मीन राशि पर। मीन राशि आपकी अपनी स्वयं की राशि है और मीन राशि से गुरु देवता आपकी यानी कि पंचम स्थान पर आप देख सकते हैं कर्क राशि पर गुरु देवता की दृष्टि यहाँ पर शुभ प्रभाव में है और ये आगे अपने जिन लोगों को अभी तक संतान पक्ष से खुशखबरी नहीं मिली हुई है तो गुरु देवता की इस दृष्टि से उनको खुशखबरी मिलने वाली है। और इसी के साथ में आपके घर परिवार में आनंद का माहौल बना रहेगा। प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। उनके आपसी प्रेमी युगलों के लिए आगे दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के संकेत भी मिल रहे हैं। हर तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मीन राशि के जो देवता हैं स्वामी हैं वो गुरु देवता हैं और गुरु देवता सीधे तौर पर आप देख सकते हैं मीन राशि के साथ साथ धनु राशि के भी देवता हैं। धनु राशि आपके कर्म स्थान पर आपकी यानी कि राशि से आपकी लग्न से अथवा आपकी राशि से कर्म स्थान पर यानी दशम भाव पर धनु राशि की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर गुरु देवता के साथ साथ में शुक्र देवता की स्थिति को बताते हुए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि शुक्र देवता की स्थिति मिथुन राशि में 5 अगस्त 2022 तक रहेगी और इसके बाद 6 अगस्त 2022 को कर्क राशि में शुक्र देवता यहाँ पर आ जाएंगे और 6 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक शुक्र देवता का और सूर्य देवता का कॉम्बिनेशन ये कहीं कहीं थोड़ा सा आपको किसी भी तरह का उतावलेपन में ले जा सकता है। उतावलेपन में यदि आप किसी भी तरह का कोई निर्णय लेते हैं यहाँ कहीं कहीं थोड़ा सा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। माता को सिर दर्द से रिलेटेड परेशानी और इसी के साथ में माता के कमर और पैरों में भी कुछ कष्ट होने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी के साथ में मकर राशि की स्थिति है और ये मकर राशि में जो है शनि देवता इस समय कुंभ राशि से वक्री होकर के मकर राशि पर आए हुए हैं और मकर राशि की स्थिति आप देख सकते हैं आपकी अपनी राशि से यानी कि लाभ स्थान पर यहाँ पर शनि देवता की आपकी स्वयं की राशि पर मकर राशि से मीन राशि पर दृष्टि भी पड़ रही है। ये दृष्टि कहीं कहीं अपवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। थोड़ा सा आपको सोच विचार करने की आवश्यकता है। स्वयं में नियंत्रण रखें, किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन अपने हाथ में न लें। और इसी के साथ दर्शकों, आपको आगे आने वाले समय में बहुत कुछ आपके साथ ये आकाशीय सौरमंडल ग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी अपनी मीन राशि से बहुत कुछ देने वाली है। आर्थिक रूप के साथ साथ आपका मन आपके कार्य क्षेत्र में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। मन की शांति सबसे बड़ी मानी गई है। यदि आपका मन शांत है, आपका चित्त शांत है, तो हर तरह से आप अपने मन को शांत करते हुए और हर तरह की इच्छा को जागृत कर सकते हैं। और जो इच्छा करो मन माही, प्रभु प्रताप का दुर्लभ बनाई। जो आप इच्छा करते हैं और प्रभु के प्रताप से वो कहीं दुर्लभ नहीं है, आपके सम्मुख वो वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इसी के साथ दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, शुक्र देवता 31 अगस्त तक रहेंगे। 31 अगस्त को ही शुक्र देवता यहाँ पर यानी कि कर्क राशि से सिंह राशि पर चले जाएंगे मघा नक्षत्र में, और मघा नक्षत्र में प्रवेश होते सिंह राशि में चलेंगे। यहाँ पर दर्शकों सिंह राशि पर आगे शुक्र देवता की स्थिति आप देख सकते हैं अपने आगे की वीडियो में, अपने अगले महीने के राशिफल में। और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, शुक्र देवता चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता देने वाले हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर के, मामा के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कहीं थोड़ा सा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और अन्य आपको ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा जो खुशखबरी मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। नाना नानी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर मेष राशि में, यानी कि आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर राहु देवता की गोचरी स्थिति और तुला राशि में केतु देवता की गोचरी स्थिति आप सबके लिए बहुत कुछ। और कुल मिलाकर के जितने ग्रहों का मैंने अभी आपको बता दिया है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन इन ग्रहों के साथ, राहु देवता के साथ, केतु देवता के साथ, सूर्य देवता का यानी शुक्र देवता के साथ जो भी कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, स्थान संबंध राशि दृष्टि, इन ग्रहों की आपसी परस्पर दृष्टि, ये सब आपके लिए क्या कुछ आपको देने वाली है। किस तरह की ताज़ा तस्वीरें आपके सबके सामने में ग्रहों की दृष्टिकोण से जो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको मैं स्वयं अपने मुखारबिंदु से ताज़ा करता हुआ घर, भूमि, भवन, मकान आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और शेयर मार्केट से संबंधित यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं और किसी भी तरह का ऋण लेना, ऋण देना ये आपके लिए थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है। इसी के साथ दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। दूरदेशी यात्रा के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा करना आपके लिए आसान होगा। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा थोड़ा सा कठिन सा प्रतीत हो सकती है। इसी के साथ दर्शकों, स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी और धार्मिक यात्रा के दौरान आप नए नए अनुभवों को साझा कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इस महीने का आपका जो लकी नंबर है, लकी नंबर है 7 नंबर और लकी आपका जो कलर है वो है पीला कलर। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुनें और हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक यदि आप सुनते हैं, हर जगह आप नए नए तरीके से नया नया ज्ञान प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। फिर से एक नया वीडियो लेकर के, ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव।